क्योंकि न्यू बस यार्ड बड़गाम से ये रैली शुरू हुई है। ये देखिए एलजी मनोज सिन्हा इसकी क़यादत कर रहे हैं। इनके हमरा कई एमएलएज है, टॉप ऑफिशियल है, ड्यूटी के बड़गाम एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिशियल है। तो यहाँ शामिल हो रहे हैं और मकसद पैगाम पहुँचाया जाए ताकि जम्मू कश्मीर को मंशियात से पाक किया जाए। जिस तरह से आपको मालूम है गुज़श्ता रोज श्रीनगर में भी मेगा पद यात्रा हुई थी, जिसकी क़यादत भी एलजी मनोज सिन्हा ने की थी, और आज बड़गाम में ये जो पद यात्रा है ये मुनक्किद हो रही है। यहाँ पर क्योंकि जो न्यू बस यार्ड बड़गाम है, आगे जाए तो जिस तरह से मैंने पहले कहा न्यू बस यार्ड बड़गाम से ये जो रैली है ये बरामद हुई है, और जो ओल्ड बस यार्ड है बड़गाम वहाँ पर ये इख्तिताम पजीर होगी, और इसमें भारी तादाद में जो लोग हैं वो शिरकत कर रहे हैं, और हर कोई चाहता है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई हो। और जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जो मंशियात में मुलवस है वो उनको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ड्रग पेडलिंग है, ड्रग स्मगलिंग है, ये साइलेंट टेररिज्म है, और ड्रग पेडलर्स या जो ड्रग स्मगलिंग में मुलवस लोग हैं उनके खिलाफ वही कार्रवाई की जाएगी जो टेररिस्ट्स के खिलाफ की जाती है। हालांकि इन्होंने पाकिस्तान पर भी हमला किया और कहा कि पाकिस्तान ही जम्मू कश्मीर में ड्रग स्मगलिंग कर रहा है ताकि जम्मू कश्मीर की जो मईशत है, जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं उनको बर्बाद किया जाए। और एलजी मनोज सिन्हा ने लोगों से अपील की है इस जंग में, जम्मू कश्मीर को मंशा से पाक करने की इस जंग में इंतजामिया का साथ दे। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। शुक्र है अल्लाह का कि जिसने हमारे दिलों में एक इस वक्त बेदारी पैदा की कि जो उन्होंने 1400 साल पहले कुरान पाक में कहा है कि शराब फेंको, चरस फेंको, इन बिद्दों से दूर रहो। हर किसी, चाहे वो किसी भी मजहब से है, कोई भी है, नौजवान है, बुजुर्ग है, बूढ़ा है, इनसे दूर रहने के लिए हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें कहा है। तो ये जो आज यहाँ पे ये शुरू हुआ एलजी साहब की तरफ से बहुत अच्छी बात है। चीफ मिनिस्टर साहब बहुत तवज्जो देते हैं, इसीलिए वो नौजवानों को सपोर्ट्स मैराथन के जरिए से ताकि उनका सेहत बच जाए और वो चरस से बच जाए, वो भी बहुत इंटरेस्टेड है इसमें, जैसे एलजी साहब ने इंटरेस्ट लिया बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में आके। और मैं तमाम मौलवियों, इमामों, टीचरों, पेरेंटों सबको अपील करता हूँ, खासकर अपने खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, उनको अपील करता हूँ कि इस बिदअत से नौजवानों को दूर रखने की तलकीन दे। अच्छा कदम उठाया एलजी साहब ने, और ज़रूरत इस बात की है हम सबको नशे से दूर रहना चाहिए। ये जहर की तरफ फैल रहा है, और मेरी राय है अगर पुलिस चाहे तो 2 महीने के अंदर अंदर यहाँ कोई नशा नहीं कर सकता। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे कि वो सोर्स तक जाए कि ये कहाँ से आता है। जो ही सोर्स को पकड़ा जाए तो इसके बाद खुद ब खुद ही नशे से हर एक दूर होगा। जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही है गुज़श्ता 2 महीने से, जिस तरह से पुलिस एक्शन कर रही है, कई मंशा फरोश को गिरफ्तार किया जा रहा है, ड्रग्स स्मगलर। हम मुबारक देते हैं मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो नशे के खिलाफ लड़ रहे हैं और कार्रवाई भी हो रही है, और भी तेज करने की कोशिश होनी चाहिए। जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि हमारे इंडिया में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जो कि एक नेशनल इनिशिएटिव है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो लिया गया है। एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसी इनिशिएटिव के तहत हमारे JNK में नशा मुक्त JNK अभियान, जो कि हमारे ऑनरेबल एलजी साहब की निगरानी में हो रहे हैं, इसी ज़िम्मे में आज हमारे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में एक मेगा पद यात्रा कंडक्ट की गई, जिसमें करीबन 50,000 से ज़्यादा लोग आए थे। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। मैं आपके माध्यम के थ्रू मैं एलजी साहब के एफर्ट्स को, उनके इनिशिएटिव को सलाम करता हूँ। और ये जो ड्रग है इसमें खुसूसन हमारे यूथ जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में 13 लाख से ज़्यादा लोग अभी ड्रग्स में इन्वॉल्व हुए हैं, और
बदकिस्मती की जो बात है इसमें क्षतिजार वुमेन्स को भी पाया जाता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम सबको कलेक्टिवली काम करना चाहिए, तब जाकर हम इस मंशियात की लत से दूर रह सकते हैं। इसमें यूथ सिविल सोसाइटीज़ का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, ब्यूरोक्रेट्स का सपोर्ट होना चाहिए, इसमें एनजीओज का, ट्रस्ट्स का, सोशल एक्टिविस्ट्स का, जो भी है सबको मिलकर एक साथ काम करना चाहिए। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसे इनिशिएटिव्स हर एक गांव में, हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में होने चाहिए, तब जाके हम ड्रग मैनेजमेंट कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए ये मुझे लगता है ये बहुत बेहतरीन है हमारी यूथ के लिए, हमारी जनरेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मुझे लगता है कि 100 दिन के बाद भी हमें ये कैंपेन चलाना चाहिए, जब तक ये पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। आज आप यहाँ पर आए, अब आप घर जाएंगे एम्बेसडर बन के, तो क्या आप मैसेज अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को या अपने नेबरहुड में देंगे? जी, हमें खुद भी चाहिए कि हमें सारे लोगों को इससे दूर रहने की सलाह देनी चाहिए, और हालांकि अपनी जो फैमिली उनको भी इससे बचाना चाहिए, और अगर हमें लगता है कि कोई इसमें मुलव्वस हुआ है उसको भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। देखो, हम इसी मकसद से मैंने इसमें शिरकत की है कि जो ड्रग होना चाहिए ये बिल्कुल स्टॉप होना चाहिए। खासकर कश्मीर की बात अगर करें तो ऑल ओवर कश्मीर जो है वो ड्रग में मुलव्वस हो चुका है। एंड हमें अगर हमारी नज़र में कोई ड्रग कर रहा है तो हमें मतलब पुलिस या फिर इन्होंने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये, तो हमें मतलब इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो भी बच सके एंड वो अवेयर हो जाए, बाकी लोग भी। और एक बात, जो ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की तरफ से है ये बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बट इसमें एक चीज़ है, अगर हम डल लेक की बात, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की बात करें, डल लेक में अभी भी वाइन शॉप जो होते हैं वो ओपन होते हैं। सो उनके अगेंस्ट भी मतलब ये होना चाहिए कि वो टोटली बंद होने चाहिए। कश्मीर में कोई भी किस्म का ड्रग नहीं भेजा, मतलब ये कि तब तक इंसान ना तो पूरी जंग जीतता है ना हारता है जब तक अपनों का साथ ना हो। अगर हमें ये जंग जीतनी है तो हमें अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, घर से शुरू करना पड़ेगा, मोहल्ले से शुरू करना पड़ेगा, गांव से शुरू करना पड़ेगा। जहां पर भी हम ऐसी कोई चीज देखें, हमारा फर्ज बनता है हम उसको हाथ से रोकें। अगर खुद ना रोक पाए तो सरकारी हुकाम को इत्तला दें, क्योंकि सरकार ने बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव उठाया है। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हमारे गवर्नर साहब जो, उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। ये काम चूँकि हमारे एक्स गवर्नमेंट्स को सबसे बहुत पहले करना चाहिए था, तो शायद ये इतना ज़्यादा ये जहर ना फैलता। आज जो हमने किया है बहुत ही काबिल तारीफ कदम उठाया है, और लेकिन हमारी ड्यूटी बनती है कि समाजी लेवल पर, ज़मीनी लेवल पर हम उनका साथ दें। हम इसके खिलाफ एक ऐसी जंग करें, जहाद का ऐलान करें ड्रग्स के खिलाफ, क्योंकि ये जहाद फीसबिल्लाह है, अल्लाह के रास्ते में सबसे बड़ा सवाब है इसके खिलाफ लड़ना। तो हर मुसलमान का फर्ज बनता है इसके खिलाफ लड़ना। Thank you.